तरह मैंने बाउंड्रीज जिंदगी में कभी किसी फैसले पे कोई रिग्रेट, पछतावा, दुख भी है या बस ठीक है लाइफ? ये ना जो आपने सवाल किया ना, इसका जवाब मेरे दिल के बड़े करीब है। फैसले लिए ज़िंदगी में, काम भी किए, कुछ चीज़ें ऐसी की और फिर बाद में वो वैसे नहीं हो सकी जैसा सोचा था या जैसा गुमान मोहब्बत को किया लेके था। भी? हाँ, मोहब्बत को लेकर भी सबसे ज़्यादा खुशगुमानियाँ इसी रिश्ते से, इसी इमोशन से जुड़ी होती हैं ना। तो मैंने हर चीज़ से सीखा। गलतियाँ बहुत की ज़िंदगी में, अभी आगे भी बहुत होनी है, इंसान है, गलतियों का पुतला है, लेकिन उससे मैंने सीखा, ओन किया अपनी किसी गलती, से जुड़ी अपने एक्सपेक्टेशंस फैसलों को को। लेकर भी? अच्छा पालती मैं में? बताऊँ तवक्कुआत नहीं, क्योंकि जब मैंने तवक्को किसी से लगा ली, बड़ा दिल टूटा। तवक्को आप इंसान से लगाते हैं और तब दुःख। ये बड़ी अच्छी बात है कि तवक्को जो है वो इंसान से लगाए ना, उम्मीद लगाएं, दुआ करें और अल्लाह से पाने की कोशिश। बिल्कुल ऐसे। तवक्कुआत हम कहते हैं ना, रिश्तों ने हमें दुःख दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। रिश्ते नहीं दुःख देते, तवक्कुआत है। रखें ना। ना रखें, क्यों रखनी? आपको लगता है कि कोई और आएगा और आपके आँसू साफ करेगा? नहीं। अच्छा, ये औरतें बड़ी इमोशनल होती हैं इस मामले में। दे थिंक कि ये मैं सिर्फ आपसे रिलेट नहीं कर रहा, मैं ये पाकिस्तानी औरत के बारे में बात कर रहा हूँ। ये शौहर को एक मम्बा बना लेती हैं तवक्कुआत का, ठीक है? मजाजी खुदा है ना, तो जो चीज़ शायद रब से मांगनी चाहिए वो भी मजाज, जो हकीकी खुदा से मांगना चाहिए वो भी मजाज के खुदा से मांगने लग जाती है। और पता है मजाज का खुदा तो खता का पुतला है। वजह क्या है? कभी सोचा है? वजह ये है कि हमारी सोसाइटी में खातून को जब वो छोटी-सी बच्ची होती है, पैदा होती है, बताया ये जाता है। उसका जहेज़ बनने लगता है, माँ रज़ाइयाँ बना रही है, माँ ज़ेवर बना रही है, माँ कपड़े बना रही है। ये काम बेटा अगले घर जाके कर। ये तुम अपने शौहर के साथ ओह! सिनेमा नहीं जाना। अच्छा ड्राइव नो, शौहर के साथ। उसको बताया और सिखाया ही जाता है। उसको ये नहीं बताया जाता है कि तुम इंसान हो, तुमने पहले पढ़ना है, तुम्हारी ग्रूमिंग होनी है, तुम्हारी सेल्फ ग्रोथ भी कोई पाथ है जिस पर तुम्हें चलना है, तुम्हारी इंडिपेंडेंस भी कुछ है, तुम्हें पैसा भी कमाना है। उसके दिमाग में एक आदमी का खाका भर दिया जाता है, जो पता नहीं कोई अवतार है जो आसमान से उतर के आएगा, ऐसा नहीं है, वो इसी दुनिया का इंसान है। वो भी आप ही की तरह सारे इमोशंस रखता है। और फिर उसमें बाज़ औक़ात ख़वातीन भी बहुत सफ़र करती हैं और मर्द भी बहुत सफ़र करते हैं। घर तबाह-बर्बाद भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं और ज़िंदगी खराब होती है। तो क्यों नहीं आप इन और स्पेस देनी चाहिए मर्द को। बिल्कुल दे म नहीं, सिर्फ़ मर्द को नहीं, औरत को भी देनी चाहिए। और यहाँ पर अच्छा। मैं मर्दों को भी कहूँगी कि आपको औरत को भी एक इंसान समझना चाहिए। सिर्फ़ ये नहीं कि वो घर में आप एक पढ़ी-लिखी मेड लेके आ गए, तो आपके बच्चे भी पालेगी, पैदा भी करेगी, कमाएगी भी बाज़ केसेज़ में। स्पेस की लिमिट कितनी होनी चाहिए? अ, देखिए, दोनों तरफ। स्पेस की लिमिट ना, जिस बंदे को स्पेस दी जा रही है वो खुद डिसाइड करता है। बाज़-औक़ात ख़वातीन को पता होता है, मैं फिर मुआशरे पर बात कर रहा हूँ कि उनका जो मर्द है वो इनफिडेलिटी कर रहा है, धोखा दे रहा है, बट उन्हें चुप रहना पड़ता है। मैं पूरे मुआशरे की बात कर रहा हूँ। हमारे हमारे माशरे हाँ, बाहर भी करते हैं लोग, लेकिन बाहर फिर वो भी धोखा बड़े आसानी से दे लेती है ना, हमारे कल्चर में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। बाहर अगर गोरा देता है गोरी को, तो गोरी उससे ज़्यादा 4 भुक किसी लेकिन यहाँ पॉसिबल, शायद यहाँ भी ऐसा कुछ होता हो। यहाँ होता है। यहाँ इस पर बहुत मेरा तो बहुत होमवर्क है इस पे। अच्छा। इनफिडेलिटी तो दोनों तरफ पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन है, मुआशरे में एक्सेप्टेबल नहीं है, बाहर एक्सेप्टेबल है। तो उसके बारे में क्या कहें? देखिए वहाँ तक भी स्पेस टॉलरेट करनी चाहिए, नहीं करनी इनफिडेलिटी पे नहीं करनी, नहीं करनी चाहिए, स्टेप ले लेना चाहिए। ले लेना चाहिए। अच्छा इसमें पता है क्या बात है? ये अल्लाह ने आपको राइट और गुंजाइश दी। आप डिस्कस करें। अच्छा शादी जब होती है ना नई-नई, तो हमें डिस्कशन करनी चाहिए बैठ के। आप बात नहीं करते हैं। रिश्तों में सबसे ज़्यादा खलास पैदा होता है जब आप बात नहीं करते। कोई नाराज़गी है, मर्द भी खामोश हो गया, औरत भी खामोश हो गई, गैप आता चला गया, रिश्ते में गैप आ गया, इमोशन में गैप आ गया, कमरे अलहदा हो गए, फिर एक दिन घर टूट जाते हैं। डिस्कस करें, बात करें, दोस्ती करें। ये रिश्ता खौफ का या जीत-हार का नहीं है। ये आपने कंपेनियनशिप है, साथी हैं। साथी जब दोस्त होंगे तो कितना प्यारा होगा रिश्ता। वहाँ आप डिस्कस करें कि ये बाउंड्रीज़ हैं और ये नहीं है। यहाँ तक बर्दाश्त है, यहाँ तक नहीं है। फिर आप जो एक दफ़ा बर्दाश्त कर लेंगे ना, फिर वो दोबारा होगा। अच्छा, एक चीज़ जो खराब करती है ना घरों को, जो मैंने नोट किया, वो है खातून जब अपने इमोशंस, आपने एक बड़ी प्यारी बात की कि हकीकी खुदा से उम्मीद रखें, मजाजी खुदा से तवक्कुआत ना रखें, तवक्को ना रखें और तवक्कल करें अल्लाह पे। बेशक। यहाँ औरत इमोशंस इतने ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेती है कि वो अनस्टॉपेबल हो जाती है। उसके पास है नहीं ना कुछ और।
उसकी ज़िंदगी का महवर ही वो शख्स है। उसका पिंडोरा बॉक्स नहीं बंद होता औरत। वो यही वजह बता रही हूँ कि उसको बचपन से सिखाया ही जाता है, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में वो कुछ और नहीं देखती, वो कहती है बस इसको पकड़ के रख लो। उसने बच्चे की रीढ़ी से लेकर, खराब ओवन के स्विच से लेकर, प्लम्बर की टूटी खराब से लेकर, सास की कही किसी बात से लेकर, पड़ोसन के घर आए नए फ्रिज से लेकर, हर चीज का हथौड़ा अपने हस्बैंड पे चला नहीं, ये तो जायज़ है ना, मुझे अब ये बताओ, ये तो जायज़ है। वो बेचारा जो बाहर बहुत कुछ भुगत के आया है। एक जो हाउसवाइफ अच्छा फिर तरीके से भी नहीं चलाएगी ना हथौड़ा। फलानी नाल की कर रहा सी, वो तो सीधी तरह गया, वो फ्रिज ओवन का स्विच खराब है, ठीक करवा दे। अच्छा, ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये आपका होगा भी नहीं ना, ये इकरार भाई का होगा। नहीं, मैं तो बात ही नहीं करती, आपको मुझे देख के लगता है मैं शिकायत करने पे यकीन ही नहीं रखती। लेकिन जो करती हैं मैं उनकी बात, जो करती हैं शिकायत, ज़हनी मरीज बना दी है डिस्कशन, शौहर फिर मैं कहूँगी ये हरकतें कर डिस्कशन, कर। हाँ, डिस्कशन करें, शिकायत नहीं करें। जब आप एक वही बात है ना, ये कित्थों आया? वही, अच्छा, ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, तो वो आराम ਹੁਣ से, तू फिर बाहर जाएगा। ये आप अपनी बातों को नहीं बता रहे। नहीं अपनी नहीं बता रहा, मेरी वाली ऐसी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है इसीलिए यहाँ तक पहुंचा हूँ। अगर मेरी वाली ऐसी तो शायद कोई मेरे दोस्तों के तजर्बात बहुत ऐसे हैं ना, वो साथ बैठे बैठे उठ के चले जाएंगे, वीडियो कॉल मिला देंगे, ये देखिए अफान के साथ ही बैठा हूँ। हाँ, नहीं, ये अप्रोच भी बहुत गलत है। देखिए, सबसे पहला जो रिश्ते की बुनियाद है वो एतमाद होना चाहिए। उसके बाद मैं कहती हूँ डिस्कशन की बहुत कमी है, गुफ्तगू करना सीखें ना, लड़ना नहीं है प्लीज। डिस्कशन, यही तो उसके इमोशन आ जाते हैं, लड़ाई कंट्रोल कैसे करें, ये भी तो मसला है ना। मैं हूँ ऐसी नहीं, मैं रिलेट नहीं कर हाँ लेकिन आपके साथ नहीं है, मुझे बताएं, आपने नहीं देखी इर्द गिर्द साथ औरतें जिनकी रीढ़ी नहीं खत्म होती। है। मैंने आज ही एक वीडियो रिकॉर्ड की थी कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मशवरा, अच्छी बात कुछ भी कहो ना, उसमें वो कीड़े भी निकालेंगे और कोई नेगेटिव बात ले आएंगे, तो उनको उनके हाथ में। पाकिस्तानी जिम्मेदार शौहर जो है ना, वो दुनिया का मजलूम तरीन मर्द है। हाँ, ये अफान, ये मैंने जिम्मेदार शौहर की बात की, इनफिडाइल की बात नहीं की, धोखा देने वाले की बात नहीं की, ठरकी की बात नहीं की। मुझे ठरकी तो लगता हर सारे शौहर होते मुझे लगता है आज किसी मर्दों की महफिल में बैठ के उनके दुख सुन, नहीं नहीं, मैं तो वासिफ अली वासिफ साहब की महफिल में बैठ के आया हूँ, मैं तो इश्क तसव्वुफ सुन के आया हूँ। क्या बात है। हाँ लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मैंने बहुत सारे मर्दों को मुआशरे में ज़हनी मरीज बनते देखा है, बिकॉज वुमेन स्टिल हैज टू थिंक अ लॉट। मर्दों को भी लेकिन औरतों को भी बहुत कुछ अच्छा जी, वो ही एक बेगमात को। मैं फिर वहीं पे चली जाऊंगी वापस कि जब आप बच्ची की तरबियत ही ऐसे करेंगे, तो आपको लगता है वो जो बचपन से उसके दिमागों में डाला गया है, बड़े होके वो निकाल पाएगी? मैं आपको नजर आता है कि शायद डिफरेंट सोच है मेरी। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि मेरी माँ एक वर्किंग वुमन थी। उन्होंने रिश्ता टूटने के बावजूद हमें नफरत नहीं सिखाई, वो बड़ी प्रैक्टिकल थी, वो बड़ी स्ट्रांग थी। उन्होंने तो देखे नफरत ही नहीं डाली ना, बाप के लिए नफरत नहीं। मैं वही कह रही हूँ कि जो माएँ हैं ना, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो चले, अब तो जो खवातीन जैसी हो गई या मर्द जैसे हो गए, जो आने वाले लोग हैं उनको, बच्चे हैं जो छोटे, उनको सिखाएं कि आपकी ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, क्यों नहीं करना, इसकी क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं आप, किस तरह इन चीज़ों से बच सकते हैं, ये बड़ा ज़रूरी। बस बच्चियों को यह सिखाएं कि जो मजाज का खुदा है ना, उससे हकीकी खुदा का वस्फ ना मांगे, बहुत सारे घर बच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।